हेलो एवरीवन। इससे पूर्व के टॉपिक में हमने चर्चा की थी लिथोसेरे, जेरोकृमक के अंतर्गत लिथोसेरे। अभी हम चर्चा करेंगे सेमोसेरे, बालुकीय कृमक। बालुकीय कृमक से को जानने से पूर्व हम ये जान लें कि बालू क्या है। तो प्रकृति में कठोर चट्टानें लगातार अपक्षय से छोटे छोटे कणों में रूपांतरित होती रहती है। ये खनिज कणिकाएं जल या वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती रहती है। इन्हीं खनिज कणिकाओं को बालू कहते हैं। हवा द्वारा अपना स्थान परिवर्तित करने वाली बालू बातोड़ बालू या इओलियन सैंड होती है, जो शिफ्टिंग सैंड डून्स बनाते हैं, जैसे राजस्थान के मरुस्थल। जल के प्रवाह द्वारा खनिज कणिकाओं के प्रभाव से एकत्रित बालू जलोढ़ बालू या सैंड बनाती है, जैसे नदी के किनारों के मैदान। जब स्थानांतरित होती हुई बालू किसी अवरोधक जैसे पेड़, पहाड़, भवन आदि से टकराती है तो उसके चारों तरफ यानी अवरोधक के चारों तरफ ये बालू जमा हो जाती है और धीरे धीरे बालू के टीले बन जाते हैं। इन टीलों को भ्रूण बलुई टीले यानी एम्ब्रियोनिक सैंड डून्स। इन बलुई टीलों पर वनस्पति का अनुक्रमण सेरोकृमक, सेमोकृमक सेरे या बालुकीय कृमक कहलाता है, यानी सेमोसेरे या बालुकीय कृमक कहलाता है। बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होने पर इन टीलों पर एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाखी वनस्पति उगने लगती है और टीले स्थायी जाते हैं। इन टीलों को स्थायित्व या स्टेबिलाइज्ड सैंड डून्स कहते हैं। तो पुरोगामी स्टेज में जो पौधे उगते हैं उनमें प्रमुख पौधे हैं सेंक्रस, एमोफिला, सैकेरम, साइनिडोन, पेनिकम। सैकेरम यानी मूंज और साइनिडोन जो दूब घास होती है, ये पुरोगामी पादप प्रमुख हैं सेमोसेरे। नेक्स्ट स्टेज में जैसे छुप झाड़ियाँ होती है लेप्टाइड, कैलोट्रोपिस, कैलिगोनम, टेफ्रोसिया इत्यादि। ये बहुवर्षीय लंबी जड़ों वाली झाड़ी है जो टीलों की ढीली बालू को बांधने में योगदान देती है। झाड़ियों का फिर कॉलोनाइजेशन होता है, उपनिवेशन होता है। तो जो वृक्षों के उपनिवेशन के परिणाम स्वरूप यह चरम अवस्था बनाता है। इनमें प्रमुख है वृक्ष जैसे प्रोसोपिस, खेजड़ी, अकेसिया, बबूल, साल्वेडोरा, पीलू आदि। अब कॉलोनाइजेशन के बाद चरम वन बनते हैं। इन टीलों पर बहुत अधिक वर्षा होने पर अनेक लंबी घासें और वृक्ष उग जाते हैं और चरम समुदाय या का स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। घासों के प्रमुख एग्जाम हैं कैलेमस फ्रेगमाइटिस जो लंबी घासें हैं, और लंबे वृक्ष में कैजुराइना, ब्यूटिया, टर्मिनेलिया, एल्विजिया, डायोस्पाइरोस आदि प्रमुख है। बालुकीय अनुक्रमण होता है वह वर्षा की मात्रा और वायु के वेग द्वारा नियंत्रित होता है। यदि हम नदी के तटों की बालू में भी अनुक्रमण का अध्ययन करें तो इसी प्रकार का अनुक्रमण होता है, जैसे सैंड डून्स जो इओलियन यानी कि बातोड़ मृदा में जो अनुक्रमण होता है उसी प्रकार का जलोढ़ मृदा का भी अनुक्रमण होता है। केवल जो वातावरण है उन परिस्थितियों के अनुसार वहाँ की वनस्पति में भिन्नता होती है। यदि एक सेमोसेरे का अध्ययन करें तो इनकी कृमिक अवस्थाएं या पौधों का जो कृमिकरण होता है वो इस प्रकार से होता है कि बालू के मैदान हैं, उनमें गहरी बारीक बालू है और जिन पर
इंडिगो फेरा अर्जेंसिया नामक पौधा उगता है। फिर क्रोटोलेरिया बुरिया या डेक्टाइलोट्रिनिया सिंडिकम पौधे उगते हैं। उसके बाद क्रोटोलेरिया बहरिया या पॉलीगोनोइस, मैटिनिस इमरजेंसिया और प्रोसोपिस सिनेरेरिया या फिर मैटिनिस इमरजेंसिया, टेकोमेला अंडुलेटा और साल्वेडोरा की स्पीसीज जो चरम अवस्था प्राप्त करती है ये उत्पन्न होती है। इस प्रकार से एक सेमोसेरे की क्रमिक अवस्थाएं संपन्न होती है।